हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, 5 बैंकों के लिए काफ़ी ख़राब न्यूज़ यहाँ पे आते हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। साथ ही अभी एक प्रेस रिलीज थी जिसमें कि आरबीआई गवर्नर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी बैंकों से रिलेटेड है। इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, जो 5 बैंक हैं यहाँ पे मैंने नाम आपको दिए हुए हैं: एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक। इनमें एक्चुअली क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट आई है जो कि आई है इंडिया रेटिंग की तरफ से, और उन्होंने इन 5 कंपनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज की है। साथ में ये भी बताया कि इन बैंकों में किस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, उसकी वजह क्या है, और आपको ये जो स्टॉक्स हैं इनके ऊपर क्या व्यू लेना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, थोड़ा अपना रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख के वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है ये जो बैंक है ये काफ़ी अच्छा भी चले, हो सकता है इन बैंकों में जो बात यहाँ पे कही जा रही है बार बार, देखिए कई जगह से अभी सुनने में आया है कि प्रॉब्लम्स हैं और बैंकों को ये जो है झेलना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोगों ने भी काफ़ी सुनी होंगी और अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ आने लगी है, और सीधा सीधा आरबीआई गवर्नर की तरफ से ये चीज़ें आना थोड़ा सा आपको डराने का काम ज़रूर करती है। इसके इन दोनों चीज़ों के बारे में जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आज आते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट में ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले जो जैसे मैंने बताया, आरबीआई की तरफ से एक वार्निंग आई है जो आई है बैंकों के लिए। आरबीआई गवर्नर ने आज क्या बोला है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि जो बैंकों के एनपीएज हैं उसमें सीरियस जंप यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आरबीआई ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे पैंडेमिक सिचुएशन में, और उसकी वजह से बैंकों का जो एनपीए है, मतलब जो असेट क्वालिटी है, वो खराब हो सकती है। एनपीए लेवल काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या सलाह दी है बैंकों को बोला गया है कि ये कैपिटल बफर बनाने का आप काम कीजिए। मतलब कुछ कैश आप ऐसा रखिए जो कि आपके ख़राब टाइम में आपकी हेल्प करे, या फिर अगर आप कहीं प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को झेल पाएँ, उस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। अगर मैं इंडियन बैंकों की बात करूं, देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों ने भी काफ़ी न्यूज़ सुनी होंगी कि सारी बैंकों ने ऑलरेडी कैपिटल उठाने के लिए स्पेशली कुछ स्टेक सेल से किया है, कुछ बाहर से पैसा लेके आए हैं, मतलब ईसीबी किया है, और कुछ बैंकों ने इक्विटी भी इशू की है, साथ ही प्रेफरेंस कैपिटल भी यहाँ पे इशू होते दिखाई दी है। तो बैंकों ने आरबीआई के बोलने से पहले ये जो कदम थे ऑलरेडी उठा लिए हैं। सारी बैंक कोशिश कर रही हैं कि उनके पास कुछ ना कुछ कैश हो, और ये किसी छोटी बैंक की बात नहीं है। जितनी भी आप छोटे से बड़ी जितनी बैंक देखेंगे जिनका मैनेजमेंट थोड़ा सा विजिलेंट है, थोड़ा समझदार है, वहां पे हमने देखा उन सारी बैंकों ने कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से उठाया है, कुछ ना कुछ पैसा अपने किटी में रखा है कि खराब सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे निपटने का काम किया जा सके। तो ये जो न्यूज़ है इसका शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा, रीजन बीइंग कि ऑलरेडी बैंकों ने यहाँ पे एक्शन लिया है। अभी आपको पता भी होगा आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ने तो बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे मार्केट से उठाया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो है इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट। देखिए, इसमें स्पेसिफिकली 5 बैंकों को कोट करके बोला गया है कि इनका जो स्लिपेज है, मतलब ऐसी पेमेंट जो कि ड्यू हो गई थी लेकिन नहीं आ रही है, इसमें जबरदस्त इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। ये डबल होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये जो स्लिपेज है, देखिए डबल होती इसलिए दिखाई दे सकती है, इसके पीछे रीजन बताए गए हैं। एक तो मॉनिटोरियम की वजह से वो सीधा सीधा यहाँ पे स्लिपेज डबल होती दिखाई देंगी। साथ ही जो लोन ऑफ टेक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंकों के लिए कि जो ये लोन देती हैं वहां पे डिमांड कम हो गई है। मतलब पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से मॉनिटोरियम को तो आप छोड़ ही दीजिए, जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि जो मेन बिजनेस होता है बैंकों का, जो कि होता है कि लोन देना, लोन में डिमांड काफी कम होती दिखाई दी है, और वो एक सीरियस इशू बन सकता है। नए लोन जा नहीं रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो स्लिपेज रेशियो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इन बैंकों के नाम है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक। प्राइवेट बैंक है, और आप लोगों को पता होगा कि अगर इंडियन प्राइवेट बैंकों को देखा जाए तो करीब 3/4 जो पार्ट है इन बैंकिंग सिस्टम का वो ये 5 बैंक ही बनाती हैं। मतलब इंडिया की जो सबसे मेजर बैंक है उनके बारे में ये कमेंट्री यहाँ से इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट में आई है। अभी तक जो स्लिपेज था
लास्ट ईयर का फाइनेंशियल 19 का देखिए वो 2.3 था, और फाइनेंशियल 20 में ये जो स्लीपेज रेशियो था 2.7 था। इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि ये बढ़ के 5% हो जाएगा, ऐसा इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ पे जो स्लीपेज रेशियो ये बढ़ के 5% तक पहुंच सकता है, मतलब सीधा सीधा डबल हो सकता है। तो अब आपको दो चीजें पता चली, एक तो मोरेटोरियम की वजह से देखिए जो स्लीपेज है वो बढ़ेगी, साथ ही लोन डिमांड जो है वो बहुत नीचे चली गई है। अब आइए तीसरी चीज पे, तीसरी बड़ी प्रॉब्लम बैंकों के लिए जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब जो इनकम होती है बैंकों की। देखिए बैंकिंग बिजनेस क्या होता है कि बैंकों को पैसा लेना होता है आरबीआई से या फिर दूसरे सोर्सेज से, बैंक्स पैसा जुटाती हैं, उसके बाद उसको लोन पे देती हैं, जो भी मार्जिन बीच का होता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वही बैंकों की मेन इनकम होती है। अब देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको हिट होता दिखाई देगा, उसका रीजन भी देखिए यही बताया जा रहा है, एक तो लोन डिमांड कम होने की वजह से, अगर आप लोन के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे तो जो आपके पास एक्सेस लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी आप लोगों को पता ही है कि आरबीआई ने काफी लिक्विडिटी पंपिंग की है, तो जो लिक्विडिटी है उसका आप क्या करेंगे, उसको आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया है या फिर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में लगाया है। ऐसे में यहाँ पे जो रिटर्न है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की या फिर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की, उसकी यील्ड काफी कम है, मतलब उसकी रिटर्न काफी कम है, और इसीलिए आपने जिस रेट पे पैसा उठाया है और जिस रेट पे आप पैसा लगा रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो मार्जिन होगा बीच का वो काफी कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माना जा रहा है कि 4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल सकता है इंटरेस्ट मार्जिन में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बैंकों के लिए। यहाँ पे अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाता है तो पूरा पूरा जो बॉटम लाइन है वो बैंकों की हिट हो जाती है, और कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको काफी कम होता दिखाई देगा। डिपॉजिट के अंदर जो ग्रोथ है वो भी कम होती दिखाई देगी। फाइनेंशियल 19 में 18.5% थी, 20 में 18.8%, मतलब 19% के आसपास थी। देखिए जो ग्रोथ है डिपॉजिट के अंदर वो भी आपको काफी गिरती हुई दिखाई दे सकती है। इस बार इंटरेस्ट रेट आपने देखे काफी कम हो चुके हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन में जब लोगों की जॉब जा रही है या फिर जॉब के ऊपर खतरा है तो लोग डिपॉजिट ना करके कोई दूसरा एवेन्यू ढूंढेंगे इन्वेस्ट करने का। तो ऐसे में जो डिपॉजिट रेट है, जो ग्रोथ है डिपॉजिट में, वो काफी कम होती दिखाई दे सकती है, वो बैंकों के लिए एक और बड़ा इश्यू है। लोन ग्रोथ देखें, देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 में 19% के आसपास थी, जो कि गिर के हो गई 15% फाइनेंशियल ईयर 20 में। लोन ग्रोथ में काफी कमी आई है। ये जो साल है फाइनेंशियल ईयर 21, इसमें हो सकता है लोन ग्रोथ आपको सिंगल डिजिट में जाती दिखाई दे। तो बैंकों के लिए बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लोन ग्रोथ के अंदर है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर है, डिपॉजिट के अंदर है। ओवरऑल जो पूरे की पूरी बैंकिंग सिस्टम है वो इम्पैक्ट हो चुका है। अब जब बैंकों के पास लिक्विडिटी काफी बन गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी पैसा पंपिंग किया है इकोनॉमी के अंदर, तो लिक्विडिटी बैंकों के पास है, लेकिन उस लिक्विडिटी का वो क्या करेंगे, मतलब जहां भी वो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा नहीं है। रिवर्स रेपो के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 3.35% के आसपास इनको रिटर्न मिलता है, जो कि एक नेगेटिव रिटर्न माना जा सकता है इन्फ्लेशन को देखते हुए, साथ ही उस इंटरेस्ट रेट को देखते हुए जो कि ये पब्लिक को दे रहे हैं। तो 2.25% के आसपास की यहाँ पे गिरावट आई है रिवर्स रेपो में, एक और बड़ा नेगेटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैंकों के लिए रिस्क है इसको काफी बढ़ा देता है। देखिए जब 2008 में प्रॉब्लम आई थी तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए, कि ज़्यादातर जो लोन थे या फिर ज़्यादातर जो एडवांसेस थे वो सिक्योर्ड हुआ करते थे। अभी अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी जो ग्रोथ देखने के लिए मिली है पिछले 3-4 साल के अंदर, वो देखने के लिए मिली है अनसिक्योर्ड रिटेल पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि ऐसे लोन रिटेल सेक्टर के जो कि सिक्योर्ड नहीं है। ऐसे में ऐसी बैंकों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि रिटेल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं या फिर रिटेल में डायरेक्ट वो लोन देती हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक को ज्यादा लोन देती हैं। जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक का भी देखें तो उसका भी काफी एक्सपोजर रिटेल के अंदर है। अगर 22% के आसपास अनसिक्योर्ड रिटेल पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि 15.7 जो टोटल सीएजीआर है एडवांसेस के अंदर, उसमें 22% तो अनसिक्योर्ड से आ रही है। तो जो मतलब सिक्योर्ड लोन है वो काफी धीमी गति से बढ़े हैं, जबकि अनसिक्योर्ड जो लोन है वो काफी तेज गति से बढ़े हैं। ऐसे में अगर अभी कुछ होता है तो ये 2008 के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क क्रिएट करता है बैंकिंग सिस्टम के लिए या फिर बैंकों के लिए। अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड एडवांसेस, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, जिसके लिए कोई कोलेटरल या फिर जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, आपको कोई मॉर्गेज नहीं कराना, कोई चार्ज नहीं क्रिएट करना, कुछ नहीं करना, आपने जाके सिंपल बैंक से पैसा मांगना है, बैंक से पैसा मिल जाता है। ये ऐसी जगह ज़्यादा होता है जैसे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो लोन होते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर छोटे लोन जो होते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो बेसिकली ये वो लोन है। तो ये काफी तेजी से बढ़े हैं और यही एक वजह है कि एक बड़ी खराब सिचुएशन पैदा हो सकती है बैंकों के लिए अगर चीजें टाइम से ध्यान में नहीं रखी गई।
आरबीआई का भी कहना है कि अगर आप ठीक से मैनेज कर लोगे या फिर आप पैसा बना के अपने पास रखते हो, लिक्विडिटी अपने पास रखते हो खराब टाइम के लिए, तो हो सकता है आप इस सिचुएशन से ठीक ठाक तरीके से निकल जाओ। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि इंडिया रेटिंग की तरफ से आ रही थी। ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए एक वीडियो के फॉर्म में बनाई है। आप चाहें तो रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल रिपोर्ट भी आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।